रायपुर से करेंगे शुरुआत, जहां पर जमीन के जो रेट है वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। जमीन के व्यापारी और कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। कलेक्ट्रेट मल्टी लेवल पार्किंग के पास ये प्रदर्शन लगातार जारी है। बढ़े हुए गाइडलाइंस जो हैं इनको वापस लेने की मांग हो रही है। जिस तरीके से देखा जा रहा है बीते कुछ दिनों जो रजिस्ट्री के रेट है उनमें बढ़ोतरी हुई है, जो फ्लैट्स हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। इसको लेकर लगातार जो बिल्डर्स हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के ऐसे कई कार्यकर्ता हैं या बड़े ऐसे चेहरे हैं जो इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़क पर उतर कर आ चुके हैं। जमीन की गाइडलाइंस को लेकर ये विरोध व्यक्त किया जा रहा है। जो गाइडलाइंस बढ़ाई गई हैं उनमें कुछ ऐसी भी नियम है जिसको बदलने की लगातार मांग हो रही है। सहयोगी इम्तियाज मेरे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। इम्तियाज, क्या ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जिनसे इन सबको परेशानी है, जो चाहते हैं कि बदलाव हो जाए? हमारा गाइडलाइन रेट में बढ़ो उसको लेकर यहाँ एक तरफ कांग्रेस के नेता है दूसरी और जो जमीन के व्यापारी हैं हम लोग हैं। कोशिश करते हैं इम्तियाज आपके साथ संपर्क दोबारा साधने की। आपकी आवाज़ जो है ठीक से मिल नहीं पा रही है। चलिए दोबारा इम्तियाज से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कई ऐसे जो प्रावधान है वो लाए गए थे, कई ऐसी कंडीशंस हैं, कई ऐसी शर्तें हैं जो रखी गई थी। उनमें से एक थी कि रजिस्ट्री बढ़ जाएगी। ऐसे कई मुद्दों को लेकर अब सड़क पर व्यापारी आ चुके हैं और उनका साथ दिया है कांग्रेस ने। विपक्ष ने कहीं ना कहीं उनको सहयोग दिया है और वही प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नई गाइडलाइंस जारी होने से जो कीमतें हैं वो बढ़ रही थी, इसी को लेकर ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। रजिस्ट्री में नई गाइडलाइंस कहीं ना कहीं जारी कर दी गई थी, जैसे सरकारी दरें बाजार के भाव से भी अब ऊपर देखने को मिल रही थी। गांव में 400% तक अगर बात करें, क्योंकि ऐसे ही कुछ प्रावधान हैं जिनको लेकर ये रोष है। 400% तक यहाँ ज़मीन के दाम अचानक बढ़ चुके हैं। गांव की मैं बात कर रही हूँ। नई दरों से खरीदारों पर सीधे असर पड़ रहा है। ज़मीन के सौदे जो हैं सालों से ये चल रहे हैं, कच्चे पक्के कहीं ना कहीं खेल यहाँ देखने को मिल रहा है और पूरे तरीके से बंद हो गया था। अब कुछ गाइडलाइंस आई जिनका विरोध जो है कांग्रेस के साथ साथ व्यापारी कर रहे हैं। सहयोगी इम्तियाज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, क्या कुछ ऐसे कुछ प्रावधान है या ऐसी कुछ कंडीशंस है जिससे इन सभी को ज़्यादा परेशानी है और यही वजह है कि अब धरना जो है इस तरीके से दिया जा रहा है? चलिए दोबारा कोशिश करते हैं इम्तियाज़ के साथ बातचीत करने की। सही से आवाज़ नहीं मिल पा रही है और ये भाव जैसे ही बढ़े तो ये सिर्फ आपको बता दें कि ये आम जनता की तो नींद उड़ी ही उड़ी, लेकिन व्यापारियों पर बहुत असर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। अगर लोगों की माने तो उनका कहना है कि गाइडलाइन दरें कई क्षेत्रों में बाजार दर से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। ऐसे में अब कोई भी व्यक्ति ज़मीन खरीदते हुए एक जो डिजिट होती है, मान लीजिए किसी का अगर बजट 10 लाख है, 15 लाख है या 5 लाख है, उससे बाहर अगर आके खरीदना भी चाहता तो नहीं खरीद सकता है, क्योंकि अतिरिक्त पैसा वो नहीं दे पाएगा। रजिस्ट्री का पूरा भुगतान बैंकिंग के माध्यम से करना होगा। ये जो कई ऐसे नियम हैं जिनका विरोध इनके द्वारा किया जा रहा है। वहीं कई ऐसे बड़े बदलाव हैं, जैसे रजिस्ट्री के लिए गाइडलाइन दरों में 20% से 400% तक की भारी वृद्धि होना, ऑनलाइन पंजीयन जो पंजीकरण प्रक्रिया है उसका होना, कैशलेस भुगतान की सुविधा इसमें शामिल है। नए नियमों के अनुसार आप प्रॉपर्टी आईडी के माध्यम से ज़मीन की पूरी जानकारी अब आपको ऑनलाइन उपलब्ध करवानी होगी। रजिस्ट्री की फ़ीस भी अब ज़मीन की मौजूदा गाइडलाइंस दर पर ही लगेगी, चाहे जो डील है या सौदा जिसको आम भाषा में कहते हैं, चाहे वो सौदा ज़्यादा कीमत पर क्यों ना हुआ हो, आपको सब कुछ जो है वो ऑनलाइन डिजिटलाइज माध्यम से करना होगा। मुख्य बदलाव आप जान लीजिए, दरों में वृद्धि है जो लगातार मैं आपको बता रही हूँ। शहरी क्षेत्रों में कई गाइडलाइंस में बदलाव हुआ है। 20 से
40% तक के बदलाव हैं। शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में तो 50 से 400% तक की वृद्धि हुई है। ऑनलाइन प्रक्रिया, वहीं पर यूनिक प्रॉपर्टी आईडी जो है वो दिया जाएगी। कैशलेस भुगतान है, रजिस्ट्री फीस है, विशेष परियोजनाओं के लिए दरें हैं। कृषि भूमि में 5 डिसमिल से कम की कृषि भूमि की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया और ये नियम शहरों में लेकिन लागू नहीं है। सहयोगी इम्तियाज मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर। इम्तियाज, क्या कुछ कहना है वहां के व्यापारियों का, साथ ही साथ कांग्रेस का? देखिए, लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो जमीन के कारोबारी हो या फिर जो आम लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से ये गाइडलाइन में जो रेट बढ़ाने के जो जिला है वो जारी है और इससे कहीं ना कहीं आम लोग और जो बिल्डर है उनको भी परेशानी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो आम लोग जमीन खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उनके लिए परेशानी हुई है और इनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी लोगों को जमीन बेचने और खरीदने में परेशानी होगी, तो ये जो है विरोध इनका कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि लगातार जो इस तरीके से सरकार जो है गाइडलाइन ला रही है उसमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा और इनकी ये जो गाइडलाइन रेट है उसको वापस लेने की बात जो है आम लोग और कांग्रेस जन भी कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कलेक्ट्रेट आकर कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अभी एक व्यापारी से बात हो रही थी तो उनका कहना है जो पहले 5,000-7,000 लगते थे जमीन की रजिस्ट्री में, अभी जो है मौजूदा हालात की अगर बात करें तो लगभग 12,000 रुपया लगा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ये परेशानी जो है लोगों को आ रही है, जमीन चाहे खरीदना हो या फिर बेचना हो, तो इसलिए भी जो है विरोध अभी लोग जता रहे हैं। जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, ये जो वृद्धि कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो गाइडलाइंस में 20 से 40% की वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में 50 से 400% तक की वृद्धि जो हुई है कहीं ना कहीं दरों में, इसको थोड़ा समझाइए आम जनता की भाषा में कि किस तरीके से ये दिक्कतें जो है ये सिर्फ वहाँ के बिल्डर्स को या फिर वहाँ जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको नहीं, या आम जनता को भी सहना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल आना ये आम लोगों को भी सहना पड़ेगा इसका। और कहीं ना कहीं अभी मैं जैसा कह रहा था कि जो लोग जमीन लेना चाहते हैं, जमीन बेचना चाहते हैं, उनके लिए ये जो गाइडलाइन रेट है उनके लिए लगाया गया है। तो चाहे कोई भी हो, बिल्डर को छोड़िए, चाहे आप हम कोई भी अगर जमीन लेते हैं तो उसको भी ये पे करना पड़ेगा। और एक मानक के तहत रेट बढ़ाया जाता था, लेकिन ये इस तरीके से अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो कैशलेस अगर भुगतान होता है तो पारदर्शिता भी आती है, तो इससे दिक्कत क्या है? वो कहीं ना कहीं अच्छा ही है। देखिए, इस बात को भी समझना पड़ेगा कि सरकार जिस तरीके से जमीन को जमीन के जो गाइडलाइन है उसमें कहीं ना कहीं जो रेट बढ़ोतरी कर रही है या फिर एक छत के नीचे या एक साथ, अभी अगर हम बात करें कि जमीन रजिस्ट्री की अगर आप खरीदते एक साथ उसका नामांतरण और मतांतरण भी सभी कुछ हो जाता है। तो इस तरीके से भी सरकार जो है गाइडलाइन लागू की है। तो कहीं ना कहीं अब इसमें ये भी समझने वाली बात होगी कि अगर सरकार जो है गाइडलाइन जारी की है उसमें क्या कुछ है और अभी जो विरोध हो रहा है इसको कहीं ना कहीं सरकार को और लोगों को भी समझना पड़ेगा और इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। जी ठीक, इम्तियाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा।